बारिश का मौसम आने वाला है और इधर भागलपुर में मसाड़ू गांव के कटाव पीड़ितों के चेहरे से खुशियां उड़ गई हैं। वे लोग कटाव रोधी कार्य न होने से डरे सहमे हुए हैं। पीड़ितों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। जल संसाधन विभाग के सुस्त रवैये ने एक बार फिर से दर्जनों पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में पिछले साल कटाव से एक के बाद एक 45 से 50 मकान गंगा में समा गए थे। यहां जल संसाधन विभाग की तरफ से मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन उनकी लापरवाही से अब तक काम शुरू नहीं हुआ। आलम यह है कि जिनके घर और ज़मीन कट गए और गंगा में समा गए थे, उन्हें बस स्वीकृति पत्र थमाया गया है, मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है। इससे पीड़ितों में नाराज़गी है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि जल्द ही मसाड़ू में कटाव रोधी कार्य के लिए ठोस पहल की जाएगी। काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और हमने वेंडर को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है कि 15 जून से पूर्व ही हर परिस्थिति में कार्य को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो टाइम हमारे फ्लड का सीजन का टाइम स्टार्ट टाइम होता है। तो हमने 10 जून का ही उसको टारगेट दिया है और वहाँ मुख्य अभियंता भी थे और भी कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, तो उनके माध्यम से हमने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा था, बिहार के खजानों पर सबसे पहले बिहार के आपदा पीड़ितों का हक होगा, लेकिन सबौर के मसाड़ू के आपदा पीड़ितों पर सरकार की नजर नहीं है। सरकार यहां पर अपनी नजरें इनायत करे तो इन लोगों की स्थिति सुधरेगी। बात कर रहे हैं कटाव पीड़ितों की, जिसका दंश आपने पिछले साल तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से सबौर के मसाड़ू में कटाव हुआ और गंगा के जद में कई घर समा गए, लेकिन इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कागज थमाया गया, स्वीकृति पत्र थमाया गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिल सका है। कई लोगों के पास जमीन है, लेकिन कुछ लोगों को जमीन भी नहीं मिल सका है। जमीन गंगा में समा गया। कुछ लोग दूसरे के घर में रहने पर या फिर सड़क किनारे तंबू गाड़ कर रहने को विवश है। बारिश का मौसम आ गया और फिर से बाढ़ का डर जो है इन लोगों को सताने लगा है, कटाव का डर सताने लगा है। अभी तक यहाँ पर कटाव रोधी कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। थोड़ी दूर आप आगे देखेंगे तो चायचक में 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर कटाव रोधी कार्य हो रहा है, लेकिन जो इस गांव को बचाने की कवायद नहीं हो रही है। कुछ घर अभी भी जो है गांव में बचे हुए हैं, लेकिन इस बार अगर कटाव रोधी कार्य नहीं हुआ तो वह भी गंगा में समा जाएंगे। कैसे क्या हुआ था ये बताइए, और मुआवजा मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। घर गिरा, कटाव में घर गिरा, कुछ नहीं मिला। अभी झोपड़ी बना के वहाँ पोखरी का छांव में रहता है। कटाव रोधी कार्य तक शुरू नहीं हो पाया, ना मुआवजा मिला। इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, क्या लग रहा है? लापरवाही तो पूरी तरह से हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ कटाव स्टार्ट हो गया। पौने जो भाव हवा चलता है तो घर गिर रहा है, और वहाँ चाँचक में देखिए अभी गांव से दूर है, लेकिन वहाँ कटाव का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। बारिश का मौसम आ गया और फिर से एक बार डर सताने लगा है। लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से कटाव यहाँ पर हुआ था, दर्जनों घर 45 से 50 घर गंगा में समा गए थे। पक्के मकान गंगा में विलीन हुए थे। एक बार फिर जिनके घर बचे हैं वो डरे समय है, और जिनके जमीन बचे हैं वो डरे समय है। लेकिन अभी तक ना तो मुआवजा मिल पाया, ना तो कटाव रोधी कार्य शुरू हो सका है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।